संसारो यत्पादाम्बुजरेण वः प्रियाणां तं निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दन अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाहि सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भुश्च 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 त्रिभुस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ हृदये मे। आचार्यवाच प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनी स्थायितराष्ट्रयास्ता स्वान्तागत्य कृपाप्तुतास्ता मदीय वाचां दशरथं परम उपस्थित हुए उनको स्वागत करूँगा सत्र में और सभी उपस्थित हुए हुए भगवत स्मरण। और आज के विषय में आज अपन श्री पुरुषोत्तम जी को नवमो श्लोक देख रहे हैं। सेवायाम वा कथायाम वा। तो किया में अपन ने पिछली बार गोकुलनाथ जी की टीका को एट लेंथ विचार किए। ये सेवायाम वा कथायाम वा में ये जो दो वाह आ रहे हैं उन दो वाह में से जो पहलो वाह है वो और के अर्थ में है और जो दूसरो वाह है वो अथवा के अर्थ में है। ये बात अपन ने देखी थी। अब श्री पुरुषोत्तम जी क्या आज्ञा कर रहे हैं ये अपने को देखना है। तो वो श्री पुरुषोत्तम जी की टीका को पूर्व भाग यदि स्मरण होएगा तो वह व्यवस्था को अपन ने वहाँ पे दो अनुकल्प की व्यवस्था देखी थी। तो वहाँ में से जो दूसरो अनुकल्प है वहाँ को ये बता रहे हैं। उन्हें सेवा को प्रकार कैसे करना। मैंने देखो तस्यापि असंभवे तद अनुकल्पांतरमाहु स्थितो व प्रकारमाहु। कैसे करना कि भाई अधूरे विप्र कर सेवाय धन सुरे न बहुत ज्यादा वह भगवदी के पास घुसनो और न वह भगवदी से बहुत ज्यादा दूरी बनानी। एक कीप सेफ डिस्टेंस वाला न्याय पकड़ के मैंने जैसे एक गाड़ी के पीछे लिखा हो रहा है ट्रक के पीछे कीप सेफ डिस्टेंस वह तरह से एक सेफ डिस्टेंस बनाते हुए भगवत जी के साथ रहनी चाहिए। तो और वहां में कुल हेतु ये बताया तो कि यथा चित्तम न दूषति ये श्री पुरुषोत्तम ने भाई तुम्हारा चित्त में दूसरा ना आवे व्यर्थ में कहीं वो भगवत जी के दोष न देखने लग जाओ करके तुम्हारा बना हुआ काम भी बिगड़ने लगे। वह हेतु सु वह ढंग से रहो लेकिन कोई XYZ रीजन सु मान लो कोई कारण सु तुमको वह प्रकार को भगवदीय को जो संग है वो उपलब्ध नहीं है। तो भगवदीय को संग जब अपने को उपलब्ध नहीं है तो वह स्थिति में ये श्री पुरुषोत्तम जी आज्ञा कर रहे हैं कि यदि च काला काल अदृष्टादि दोषेण माने एक तो काल के दोष के कारण या अदृष्ट मतलब तुम्हारा जो भाग्य है वाके कारण तादृशाम संगो न करोति। वैसे इनको संग यदि तुमको नहीं हो रहे हो है। काल दोष तो अर्थ क्या है कि भाई कोई भी कठिन काल है मैंने वह वक्त समय कैसो है क्या हो रहा है वह वक्त तुमको वह प्रकार को
तादृशी जन को संग मिले न भी मिले, क्या करोगे? और मान लो मिलो और छूट गए हो, तो साधन के प्रकार में भी अपन देख सकते हैं कि अदृष्ट आदि दोष में, भाई भाग्य में ही तुम्हारे नहीं होए कोई तो संग नहीं करना तो क्या करोगे? ऐसे तो तदा, तब जो है, तत्र स्थितौ प्रकारांतरम तद अनुकल्पम वा, वहाँ को अनुकल्प बता रहे हैं। अब ये देखो, यो देखो जाए ना तो ये तीसरा अनुकल्प है। आप देखते जाओगे ना, तो ये तीसरो अनुकल्प आ रहा है। पहले आयो अतस्थेयम हरिस्थाने वालो, दूसरो अनुकल्प आयो अधूरे विप्रकर सेवा यथा चित्तम न दुष्यति वालो, और ये तीसरो अनुकल्प आयो सेवायाम व कथायाम वा वाले। अब ये पक्ष अच्छी तरह समझ भी दो, क्योंकि या पक्ष पे बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आंटी गुटी करके। तो बराबर तैयारी रखियो प्रश्न की, बहुत अच्छी तरह से समझ लियो या पक्ष को, क्योंकि या पक्ष में ही सारे घोटाले हैं, और या पक्ष में ही अपने को सारी बातें समझ में जैसी हैं। तो तत्र स्थितौ प्रकारांतरम, वहां पे स्थिति करने में, प्रकारांतरम, तो आपको प्रकारांतर कहो या अनुकल्प कहो, बात एक ही है ये पे। तो तुम अनुकल्प कहो, वो कह रहे हैं सेवायाम इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तो कह रहे हैं कि तादृश भगवदीय संग अभावेति, वैसे प्रकार के भगवदीय के संग को अभाव हुए पे भी, यद दूरायाम विप्रकृष्टायाम, यद अदूरायाम, माने अदूर रहो या पास में रहो, सेवा में आसक्ति विलाप हो, सेवा में आसक्ति हुई। अब और सापी यावत जीवन, नहीं, हाँ, अन्य कृत उपहास अन्य कारादि भी अनपोनोद्यास। अब ये क्या कह रहे हैं? अब देखो ये बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, ये पुरुषोत्तम जी जा क्रिटिकल सिचुएशन को बताना चाह रहे हैं। ये बड़ी अन्यकृत उपहास है। जब अपन कोई यात्रा से जीवन यापन कर रहे हो, तो मान लो अपनी सेवा में आसक्ति हो या फिर कथा में आसक्ति है, वॉट एवर, या सेवा कथा दोनों में आसक्ति है, लेकिन अपने को डिग्रेड करने वाले बहुत सारे लोग हैं, डीमोटिवेटेड, डीमोटिवेशन करने वाले लोग। और हाल ही में मैं गुजरात के कोई एक गांव में गया तो, और वह गुजरात के गांव में जो है, मैं ये जूनागढ़ साइड की बात बता रहा हूँ, तो उन गांवन में वैष्णव के घर में जब प्रधान भई, तो उन वैष्णव ने हमसे, और उनने कही कि जैसे आप पधारे हो तो जैसे वैष्णव की जैसे हमेशा की आयु हो, जैसे 2 मिनट कहीं वैष्णव में। और मुझे खबर है कि मैं 2 मिनट बोलूंगा तो, यानी कि मैं जो भी बोलूंगा आपको बचेगा नहीं। तो ऐसे कहीं भी नहीं यार, ऐसे करते तो मेरे से मत बोलवा हो जाता। नहीं माने, जीतते आ गए, जीतते आ गए, तो फिर तो मैं भी काम सुना। फिर उनके गला में जो है वो, एक के गला में कंठी नहीं थी, मैंने हस्बैंड के गला में थी, वाइफ के गला में। हम लोगों तो नजर रह रही है, तो मैंने पूछ लिया। तो उनने फिर उनको सब चर्चा चली, तब सारी बातों को खुलासा करो कि आप सत्संग की बात कर रहे हो, कि यहाँ तो वालेकुम को मिलने के लिए भी 10-10 बरस को वेट कर रहे हो, 10-10 बरस को वेट। बालक जहाँ सृष्टि को बालक ब्रह्म समान दे रहे हैं,
वह बालक को यदि तुमको अपने घर में पधराना हो तो वहाँ नोटबुक में लिखाना पड़ेगा, फलाने वैष्णव या जया जगह पे है, वहाँ पर आपको पधराना है। वो बालक 10 बरस बाद वहाँ पधा, 10 बरस तक फुर्सत ही नहीं हो बालक को। और यदि बीच में मान लो कोई बात सेवा की या कथा की पूछ ली, तो आपको मना कर दी जाए कि भाई अभी अभी बाहर की आज्ञा नहीं है, अभी तुम कुछ भी नहीं कर सकते, धन तुमको दे दिया हो, कि हाँ दे दिया, तो अभी जैसे हो वैसे ही रहो। ये हालत है। और करवे जाए, मान लो कोई भूले चुके कोई विष्णु ने शुरुआत कर दी सेवा की, तो वहाँ हवेली के जो, क्या हवेली में वो जातो हो विष्णु, वो विष्णु की इतनी उपहास उड़ावे कि वो खुद को ऐसा लगे कि शायद मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हूँ, ये सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। बालक बात नहीं करे, वासु बहू जी बात नहीं करे, बेटी जी बात नहीं करे, बाबा बात नहीं करे, कोई भी बात नहीं करे वासु। रोज जाने वाला हूँ बेच में। ये होगी भाई, बात आपको बता रहा हूँ, आंखन देखी कानन सुनी, यानी 1% भी झूठ नहीं। ये ओवर नहीं बता रहे। और वह उपहास, ये अन्नकृत, ये उपहास उड़ाने वाला और कोई नहीं है। और व्यक्ति को गुरु घर ही, और प्लस उनके साथ में दिन रात वहाँ सेवा देने वाले जो वैष्णव हैं, वो लोग, कि वे ऐसे अपने मन से भगवत सेवा का ठाकुर जी को सकड़ी बहुत डरी नहीं जो। कहीं कि मेरे संबंध में कोई वैष्णव आया हो तो आपको मैंने सकड़ी भोग करना सिखा दी, तो मैंने शुरू भी कर दिए। संयुक्त वो वहाँ बालक के घर जा रहे थे रोज। तो जब वहाँ बालक के घर गए तो उन्होंने कहा आज से तुम्हारे तुमको आज्ञा लेके आना पड़ेगा, वापस सेवा करनी है शुरू करनी है। गुरुदेव को आज्ञा लेके आओ चलो तब। कहेंगे कि तुमने सकड़ी भोग करनी शुरू कर दिया, तुम अपने आप को बहुत बड़ा अधिकारी मानने लगे। ये हालत है। अब उनकी सेवा में आ सकती है थी, तो कोई की कथा में आ सकती है। एक एक गांव में तो मैं गया तो वहां पे खाली बाबा और माने महाराज और उनके बाबा तो पधारे ही नहीं है सत्संग में। सत्संग में बेटी जी और बहू जी पधारे सत्संग। और बाकी पधराने की बात हो तो जेजे पधारे और बाबा पधारे, सत्संग में बाबा के पास टाइम नहीं है। ये हालत है अपने संप्रदाय की। महाराज बननी थी ना पिक्चर की, ऐसी हालत से महाराज को बननी थी। ये हालत अपने संप्रदाय की मतलब। ये कोई व्यक्ति की निंदा की बात नहीं बता रहा हूँ, ये जो पुरुषोत्तम जी यहाँ पे वचन लिख रहे हैं, वो आपको सोदाहरण आपको समझाना चाह रहे हैं कि कोई गलत नहीं लिखे हुए पुरुषोत्तम जी। अन्न कृत उपहास अन्यकारादि भी अनपनोद्या करे। तो कितनों भी तुमको बहका हो, देखो निष्ठा याक में, याको निष्ठा के। आज सुबह ही मेरी कोई से चर्चा हो रही थी शाम को, कि भाई श्रद्धा विश्वास और निष्ठा में क्या फर्क है। श्रद्धा को अर्थ है कि अपना स्वीकारने की जो वृत्ति है वो आपको अपन श्रद्धा कह रहे हैं। और श्रद्धा के मने वारंवार असकृत आवृत्ति से विश्वास को जन्म, कि जब बात को तुम दैनंदिन अनुभव कर रहे हो और वो तुमको यदि अनुभव आ जाए, तब तुमको आज चीज पे विश्वास हो। और विश्वास के बाद जो है माने तुमने दृढ़ हो गए, तुम्हारा मानने की जो स्वभाव है तो वो दृढ़ हो गया। और वह विश्वास को यदि निरंतर अनुभव तुमको हो गए और वाकई तुम यदि अपने आचरण में रखने लग जाओ, वाकई नाम निष्ठा। ये तो बहुत बार अपनी ये बात भई है, अकेले में इतना विस्तार कर तो नहीं समझा रहा। तो आज अपन को बहुत सारे लोगों को महाप्रभु जी के वचन पे विश्वास है, लेकिन निष्ठा बहुत गिने चुने लोगों को है। क्योंकि महाप्रभु जी ने जो कही है वो अपने को करना नहीं, और जो करने की कही है
वाको अपने को खाली समझना, करना नहीं। ये हालत अपनी संप्रदाय की है। तो साधन और नहीं अकली में जासो हो निवेरो, ये हालत संप्रदाय की क्या के लिए भई है। तो तुम कितनों भी बहकावे तुम, यदि निष्ठा होगी ना तुमको, वाको अपनोदन नहीं होएगो, अनपनोद्या होगे खुद को तुम कह रहे। वो जो निष्ठा तुम्हारी है ना, सेवा में अथवा कथा में, वाको अपनोदन नहीं हो सके। एक बार तुमने सच्ची बात समझ ली कि हाँ ये सिद्धांत है और ये वचन है और ये आज्ञा को पालन करना, सच्चा की कोई कितनों भी तुमको बहकाव है, मनोरथवादी कितनों भी बहकाव है, फिर अपन बहक नहीं सकेंगे। एवं कथायां श्रूयमाणायां कीर्त्यमानायां वा तस्याम आसक्ति दृढ़ भवे। या तेरे सु कथा भी जो सुने हैं, या कथा भी जो करे हैं, कीर्त्यमाना है, तस्याम अपनी, तस्याम आसक्ति दृढ़ भवे, उनकी आसक्ति दृढ़ हो गए है। कथा में भी आसक्ति दृढ़ हो गए है, और वो कथा में दृढ़ासक्ति के द्वारा भी बीज भाव की दृढ़ता सिद्ध हो सके है। ये महाप्रभु जी कहना चाह रहे हैं कि सेवायाम वा कथायाम वा यस्य आसक्तिर् दृढ़ा भवेत् यावत् जीवन तस्य नाशो न क्वापि इति मतलब। वाको खुलासा में ये यावत जीवम शब्द महाप्रभु जी योजित कर रहे हैं। और पुरुषोत्तम जी वाको देखो कैसा खुलासा कर रहे हैं कि साथी यावत जीवम, यावत जीवम मतलब यावत सामर्थ्यम जीव पदेन, सामर्थ्य आदिकम अपनी अर्थाद आक्षिप्यते। जीव को अर्थ जो है सामर्थ्य भी हो गया, अपन जीव को अर्थ जीव ले रहे हैं, लेकिन एक जीव पद को अर्थ सामर्थ्य भी हो गया। यहाँ कह रहे हैं सापी यावत जीव मतलब यावत सामर्थ्यम जीव पदेन सामर्थ्यादिकम अपनी आक्षिप्यते। जीव पद सु सामर्थ्य पद को भी आक्षेपण हो गए हैं। ऐसा नहीं है जैसे कहो ना ये भाई मैं ये मेरे जीव को नहीं, या अर्थ है। ये जैसे अंग्रेजी में यही तरह का एक शब्द है कि नॉट माई कप ऑफ, अंग्रेजी में भी याद रखो एक मुहावरा, नॉट माई कप ऑफ टी। सही है, मेरे मेरे चाय को प्याला नहीं है, मेरे जीव को नहीं है। जीव के जैसे जीव तो वो द्वारका जान, ऐसे भी कहना होता है। तो वह अर्थ में देखो या को मानो तो अतस्तावत पर्यंतम न तो किंचित कालम क्रिया विशेषणम ये सब। मैंने जब तक तुम्हारो जीवन है तब तक वाको कंटिन्यूएशन होना चाहिए, कथा को या सेवा को। न तो किंचित काल, तो किंचित काल के लिए नहीं होना चाहिए, 5, 10, 15, 20, 25 वर्ष के लिए नहीं होना चाहिए, तुम्हारा जब तक जीवन हो तब तक होना चाहिए। क्यों? तो कह रहे हैं क्रिया विशेषणम एतत्, एक यावत जीवन जो है वो क्रिया को विशेषण है। क्या कि जीव पक्षु सामर्थ्य नहीं हो ना, तो सामर्थ्य तो क्रिया में आएगी ना। सामर्थ्य तो जो कृति से अपेक्षित सामर्थ्य जो है कृति से असंस्कृत है, करने की सामर्थ्य होगा। तो वो करने के आशय में वो क्रिया को विशेषण बता रहे। तस्य यावत जीवम तत्कर्तुम पुंसः वापि नाशो न। हाँ बोल। हाँ जे जे या में अतस्तावत पर्यंतम, या को अर्थ क्या होगा? कब तक? ये सामर्थ्य को लियो ना, वाक्य अरे बाद। जीव, जीव की जब तक सामर्थ्य है, अच्छा। ओ, अच्छा। तब तक, आवत पर्यंत,
जब तक वाक्य सामर्थ्य ऑब्वियसली जीवन पर तो। जब तक वाक्य सामर्थ्य, तब तक सापी यावत है, यावत और तावत जो है ना, वो एक 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 जैसे में प्रयुक्त होगा एक फ्रेज में। भाई जब तक तुमको ये बात है तब तक तुमको वो करना, जब तक तुम्हारा जीवन है तब तक तुम सेवा करनी है। क्यों? तावत पर्यंत न तो किंचित कालम। क्यों? आपको कारण बता रहे हैं, क्रिया विशेषण। कहीं कि जीव जो है अपन, देखो अपन हमेशा यह बात को बोले कि सेवा अपन कर नहीं है, प्रभु अपने से करवा ले, प्रभु अपने से सेवा करवा ले। अपन सेवा थोड़ी कर, प्रभु अपने से करवा ले। तो यदि अपने करने को अभिगम है तो प्रभु तुमकी सेवा करवा ले। और तस्य यावत जीवम तत्कर्तुम पुंसः, जब तक वो पुरुष जो है, जब तक वह यावत जीवन जब करे है तो वह को नाश नहीं हो गए बीज भाव, कापि नाशो न, नाश नहीं हुए। इह लोके यथा अधिकार स्वरूप परताया साधन परतायाश्च, चाहे वो स्वरूप पर होकर के रहे, ये चाहे साधन पर होकर के। इतनी बढ़िया बात बताई है तुमको समझे में, दंडवत प्रणाम हो तुमको समझे। कि भले वो स्वरूप पर मतलब सेवा है, और साधन पर मतलब है, कैसे भी रहे। बाकी जैसी मैंने यथा अधिकार, वको जैसा अधिकार वो सेवा में अपना वको मानो गए है, वह तरह से। लेकिन नाशनी हो, इतनी एश्योरेंस यहाँ पे ठाकुर जी महाप्रभु जी उसको देना चाह रहे हैं। परलोके च यथा अधिकारम फल प्रतिबंधश्च न, और परलोक में भी वाको जैसा अधिकार है, वह अधिकार के अनुसार फल में वाको प्रतिबंध नहीं है। यस। हाँ बोलो पास। सबमिट करो और बोलो। अनम्यूट करिए। हाँ। हाँ। जैसे जरा सा ये स्वरूप और साधन का फिर से समझाइए ना। साधन का समझ में नहीं आया जी थोड़ा साधन में। मतलब साधन आश्रय हो न, स्वरूप आश्रय नहीं है। स्वरूप आश्रय करना मतलब साधन पर होकर के रहना, मतलब कथा को आश्रय करके रहना। और स्वरूप परता मतलब स्वरूप को आश्रय करके रहना, मैंने अच्छा, स्वरूप मैंने सेवा में आसक्ति होनी। और जो और साधन है साधन वो कथा में है वो साधन। कथा में है वो साधन। अच्छा, तो वो ठीक साधन हाँ जी। पर है। क्यों? जब अच्छा साधन अच्छा। पर अपन कह रहे हैं हाँ हाँ। तो, और स्वरूप साधन उभय पर यदि हो तो बहुत ही सोने पे बहुत ही सुहागा अच्छा। है। हाँ हाँ। हमें से यदि स्वरूप पर तो हो, बहुत अच्छी बात है। हाँ साधन हाँ। पर तुमको होना चाहिए, नहीं है कोई कारण से, कोई चिंता की बात नहीं है। तस्य बराबर। नाशो ना, को नाश हम्म। नहीं हो। हाँ अच्छा, जी। सेवा में भी आ सकती नहीं है, साधन पर का है। कथा में हमारे आ सकती है, बोलो आप क्या कह रहे हो? नहीं कोई बात नहीं, कोई बात साधन पड़ता है, लेकिन यावत जीवन अपेक्षित इतनी बात जरूर है। नहीं। सेवा में कथा में तुम्हारी आसक्ति है, और वो मतलब किंचित काल पर्यंत है, तो वो बस अब हम तो भक्त बन गए, और भक्त नहीं बने तो वहां में कोई काल को उल्लेख नहीं है कि भाई इतने ही काल करें। क्यों? यानी ये जो भी है वो हाँ। जीवन पर्यंत होने चाहिए बस। एक मिनट, हाँ। कथा में भी उद्धार, कथा से भी मुझको यानी मुझको हम्म। पर्सनली ऐसा लगा कि कथा से उद्धार होना माने बहुत सामर्थ्य की जरूरत है। सही बात। बनिस्बत सेवा को जो पुरुषार्थ है ना, वो बनिस्बत बहुत ज्यादा सरल है। मुझको पर्सनली ऐसा लगा, कहीं कि साधन पर होकर के रहना और सेवा नहीं करनी बहुत कठिन है। बहुत कठिन है, सही बात है जी। आज के
आज के काल के हिसाब, कारण कि इतनो दुस्संग है, इतनो दुस्संग है कि वो साधन अटेम्प्ट करने जाएगा ना, तब भी मैंने आपको पिछली बार भी बताई थी कि जब अपन मोबाइल लेके बैठ रहे हैं तो सारे या कुछ फ्लाइट मोड पे करके बैठना चाहिए। ये तो मैसेज चालू ही रहना, बंद ही नहीं हो। सही बात है। कुछ नहीं को तो व्हाट्सएप को मैसेज आ जाएगा, फेसबुक को मैसेज आएगा, इंस्टा को मैसेज आ जाएगा, कोई ना कोई मैसेज आते रहेगा। और मैसेज आवे तो ध्यान भंग होना है, शर्तिया होना है। बाधा है जी ये। अकेले मैं कह रहा हूँ, कैसे करोगे? कितनी देर आप बैठ सकोगे? फिर तो आपको स्विच ओवर होना ही पड़ेगा। अब वही सेवा चीज है, में तो अपने साथ। मैं भी अगर दुकान पे जैसे आपका कोई भी जो भी है रूटीन में प्रवचन सुनता हूँ, कोई एक बार बगल में बैठ गया, वो उठने का नाम ही नहीं ले रहे। और वो ऐसी बातें कर जो हमको उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। और वो आदमी 5 मिनट के लिए बैठने के बदले 1 घंटे तक बैठ जाए, हमारा तो अब फिर हमने टिप करके बंद कर दिया आपका। और वो 1 घंटे तक उठने, हमारा तो 1 घंटा तो गया ना जैसे, हमारे सही लिए बात तो है। सबसे बड़ी बात है। लेकिन उस बंदे हम्म, को ये पता नहीं है, उसको तो यही बकवास करना है, लेकिन हमारा तो गोल्डन पीरियड जा रहा है उस समय का। बस ये बात है। हम यही है कैसे बाधा। बचोगे? कैसे बचेंगे? व्यावृत्ति तो करनी पड़ेगी, और हाँ। व्यावृत्ति आप करोगे और तो उसको लोग ये भी तो नहीं कह आएंगे। सकते ना कि हम आपका सुन रहे हैं, उससे वो भी ये कैसे? छुपाना है। सही बात है, अकेले मैं कह रहा हूँ कि साधन पर होकर के रहना ना बहुत बहुत कठिन। कठिन है। सही बात बहुत है जी। कठिन है। बहुत कठिन। दंडवत प्रणाम। और दूसरी बात जो है, वो परलोके च यथाधिकारम फल प्रतिबंध चलना। तुम्हारा जैसा अधिकार है परलोक में, तुम्हारा जात प्रकार को भी अधिकार होएगा, वही हिसाब से तुमको फल में प्रतिबंध नहीं है। और दृढ़ कथा शक्ति प्रकार प्रक्षिप्त अध्यायेषु तृतीये ज्ञाने प्रयास प्रयास मुदपास्येति श्लोके आचार्य ही विरुद्ध। तो मैंने आपको जो है ये प्रक्षिप्त अध्याय वालों, ये है, मैंने आपको आज व्हाट्सएप ग्रुप में महाप्रभु की सुबोधनी जी भेजी थी। शायद आपको ध्यान होएगा पे। आप सोच रहे होगे ये क्या है। तो ये प्रक्षिप्त जो अध्याय है, दसवें स्कंद को जो 14वां अध्याय है, वह 14वें अध्याय को ये तीसरो श्लोक है। अब देखो वो तीसरो श्लोक अपन, अब तो सुबोध जी पढ़ने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि सुबोध जी पढ़ने से क्लियर गए हो तुम लोग तो। सुबोध जी को अंश अपन देख रहे हैं कि महाप्रभु जी या विषय में क्या अध्ययन कर रहे हैं। देखो, पहले मूल श्लोक अपन देखे कि ज्ञाने प्रयास समुदपास्य नमंत एव जीवंती सन्मुखरिता भवदीय वारताम। मने वहां ये कहना चाह रहे हैं तो हे अर्जित, अर्जित, हे अर्जित मतलब जाको जीतनो मुश्किल हो, अजित संबोधन। ज्ञान प्राप्ति के लिए परिश्रम को त्याग करके जो लोग सत्पुरुषन के मुख से गाई भई आपकी कीर्ति को, कीर्ति जो है वो कान में आते ही शरीर वाणी और मन से नमन करते हुए जीवे हैं, उनने आपके स्थान में स्थित ही आपको प्राप्त कर लिया है, अपने वश में कर लिया है। जो लोग आपको मने आपकी कीर्ति को गान करे हैं, उनके लिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये बात। समझ में आया? अब यह श्लोक की सुबोध जी में महाप्रभु जी क्या आज्ञा कर रहे हैं। देखो कि ज्ञानम विविधम, ज्ञान दो प्रकार का है। जो पंक्ति है वहां मूल टीका में आपके पुरुषोत्तम जी के, पुरुषोत्तम जी ने नहीं दी है ये, उनने बहुत लेटर ऑन ये सारी पुरुषोत्तम जी के ही सुबोधि जी पूरी कोट करी है यहाँ पे। आप ये देख लो, आपकी जो टीका है पुरुषोत्तम जी की, ये पूरी अंत तक वो मने अतो अनेनैव प्रकारेण अग्रे
अग्रेतनानाम निस्तारः। ये जो है ना सुबोधनी जी है ना, ये पुरुषोत्तम जी की विवृत्ति नहीं है। एक्चुअली आपको इन्वर्टेड कॉमास में प्रकाशित करना चाहिए तो ताकि अपने को आइडिया रहे कि ये पुरुषोत्तम जी की टीका को भाग नहीं है, ये मूल सुबोधनी जी के वचन है। ये जे आप अयम एको मार्ग से लेकर अतो नैव पे देख रहे हो। कौन सी टीका में? पुरुषोत्तम जी की टीका में श्लोक के हाँ आचार्य विवृत के बाद जो दियो है अयम एको हाँ। ये मार्ग, वहां से लेकर जो आपने अभी बात करी अतो अतो ने नहीं अनेनैव वो। प्रकारेण। हाँ हाँ, दियो है जे इन्वर्टेड में दियो है। हाँ लेकिन आपको लास्ट तक कहाँ हाँ दी है? हाँ हाँ, वो ऐसे खबर नहीं पड़ेगी कि वैसे दियो। और एक्चुअली सिंगल इन्वर्टेड नहीं होना चाहिए, डबल हम्म इन्वर्टेड होना चाहिए। हम्म हम्म। डबल इन्वर्टेड कॉमास जो है वो कोटेशन की निशानी मानी गई है, संदर्भ की निशानी मानी गई है। सिंगल कोटेशन नहीं आना चाहिए, डबल आनी चाहिए। तो या की सुबोध दी थी में महाप्रभु जी देखो एक बात आज्ञा करें कि ज्ञानम द्विविधम। ज्ञान दो प्रकार को है, क्योंकि आपके मैंने आपको मोबाइल में देख रहे होगे शायद में। तो दो प्रकार को है। कौन सो? तो कह रहे हैं भगवतः स्वस्तिच। एक तो भगवान के स्वरूप को ज्ञान, और अपने जीव के अपने स्वरूप को ज्ञान। ठीक है। अत्र नः स्वज्ञानमपि भक्त्यैव भवति इति वक्तव्यम। इन दोनों में अपने स्वरूप को जो ज्ञान है, अपन को भक्ति से ही हो गए है। समझ में आयो? भगवत ज्ञानम तो न कस्यापि है, कोई तो भगवत ज्ञान नहीं हो है। अपने स्वरूप को तुमको ज्ञान हो जाएगा, लेकिन भगवत के भगवान के स्वरूप को तुमको ज्ञान नहीं होगा। नहीं आपात तो दृष्टो भगवान ज्ञातो भवति नापश्यता है। एक बात समझो, भगवान के दर्शन करने मात्र से, अब यहाँ देखो दर्शन भक्ति को निषेध कर रहे हो महाप्रभु जी, एकदम पोतना करके रख दे रहे हैं। दर्शन भक्ति अपनी है ही नहीं। पूछे ना कहाँ है महाप्रभु जी के वचन, बताओ ये यहाँ पे है 5,000 प्रक्षिप्त अध्याय की। दृष्ट नहीं आपात तो दृष्टो भगवान। आपात तो ऊपर ऊपर से तुमने भगवान को देख लियो, समाधान की मार खाते भाई। आपात तो दृष्टो भगवान ज्ञातो भवति नापि श्रुतः। न तो उनके स्वरूप को वर्णन जो है श्रवण करने मात्र से न प्रभु के स्वरूप को ज्ञान हो गए हैं, न दर्शन करने मात्र से प्रभु के स्वरूप को ज्ञान हो गए हैं। भक्त्यापि तत्वम ततो ज्ञानम। ख्याल में आया? भक्ति से क्या हो गए है कि तत्व तो जो है तत्व ज्ञान, तत्व को ज्ञान हो जावे। इति प्रवेशो उपयोग्येव तावदेव अपेक्षित। माने अपन को प्रवेश के लिए उपयोगी जितनो ज्ञान चाहिए ना, उतनो ज्ञान अपेक्षित है, उतनो ज्ञान हो जाए। या लिए ज्ञाने प्रयास समूर्ध्वमेव उपास्य दूरी कृत्य तव द्वारका आदि स्थानेषु स्थिता देश दोष अभावा यत्र क्वापि उपविष्टा वा सद्भिः मुखरिता। मतलब क्या कह रहे हैं? यानी ज्ञान के लिए परिश्रम करना छोड़ दो, क्यों कह रहे हैं? ज्ञान के लिए परिश्रम मत करो, क्या करो? तो यूं कह रहे हैं, ऊर्ध्वमेव उपास्य दूरी कृत्य देश दोष अभाव आए। माने देश दोष को तुमको जहाँ अभाव हो, देश दोष तुमको नहीं लगतो हो, ऐसे स्थान में
ये महाप्रभु जी की जो भक्ति वर्धिनी में बता रहे हैं ना, अतः स्वयं हरि स्थान है, वाको मूल यहाँ है। देखो सुबोधि जी में आप लोगों को ख्याल आया होगा ये बात, मूल सुबोधि जी का वचन यहाँ है। यहाँ सु महाप्रभु जी की बात मिल रही है। यहाँ पे महाप्रभु जी द्वारका अधिष्ठानेषु स्थिता देश दोष अभावाय यत्र कापि उपविष्टा हुआ, ख्याल में आया मैंने। यार ये जहाँ कहीं भी जो है वो सत्पुरुष जो है वो सदभि मुखरिताम भगवदीय वार्ताम, सत्पुरुष जहाँ भगवदीय जो वार्ता करते हैं, तो वो सत्पुरुष मतलब भगवदीय, जहाँ भगवदीय वार्ता करते हैं, स्वस्य श्रुतिगताम करणगताम तनु वांग मनो भी नमंतो ये जीवन। मतलब मैंने सत्पुरुष जो कथा कह रहे हैं वो उनके द्वारा कही गई जब कथा जो है अपने काम की है, अपने को समझ लिए हुए है, तो जो है तनु वाग मनो भी, माने शरीर वाणी और मनसु आपको प्रणाम करते हुए ये जीवंती ते प्रथमतः प्रसिद्धा भवंती किम बहुना। ख्याल में आओ, वो तो पहले से ही प्रसिद्ध हैं। वो तो अपनी काया वाणी और मन को आपने समर्पित करके रखा है। क्या के ज्यादा बारे में मैं और ज्यादा क्या कहूँ। तय ही अजितोपि भावान जितः अयम एको मार्ग। उन्होंने अजीत, अजीत प्रभु को संबोधन है हो? अजीत प्रभु को नाम है कि जाको जीतो नहीं जा सके, वो अजीत है। अजीत नहीं हो, अजित, ह्रस्व ही है, दीर्घ ही नहीं है, अजीत नहीं है, अजित है। उन लोगों ने, उन सत्पुरुष ने आपको जीत लिया, जो अजित भगवान है उनने आपको जीत लिया। और वहां से देखो ये पंक्ति आ रही है जो पुरुषोत्तम जी ने यहाँ कोट की है, अयम एको मार्ग सर्वेशा पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम प्रसिद्ध सुगम है। ये ऊपर की इतनी लाइन पुरुषोत्तम जी ने कोट नहीं करी थी माँ सुबोधि जी की, यहाँ से पुरुषोत्तम जी ने उठाया और वचन को, और यूँ कहना चाह रही हूँ कि ये एक ही जो है मार्ग है, अयम एको मार्ग सर्वेशा, सब जनन के लिए पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम प्रसिद्ध है, पुरुषार्थ को सिद्ध करने के लिए प्रसिद्ध है, सुगम है। सुगम है मतलब इजी है। आदौ स्थान स्थिता नाम जीविका उपद्रव अभावादि स्वतः सिद्ध है। मैंने शुरुआत में क्या है, आपके स्थान में रहने वाले इनको जो है भोजन आदि को कष्ट नहीं हो रहे, तो स्वतः सिद्ध है। ख्याल में आया नहीं? क्यों? क्योंकि संतष्ट सर्वत्र भगवत आज्ञा परिभ्रमंती, ये जो संतों में है वो भगवत आज्ञा से सब जगह परिभ्रमण करते फिरे। तेषाम च एतदेव कृत्यम, उनको यही काम है। भगवत गुरुगाएं ते मुखरा एवं मुवंती, मने भगवान के ज्ञान के लिए जो है, मने वही में उनको चित्त पिरो भयो रहे है। मने तत्रापि कथायां ज्ञात्वा वक्तव्यम इति न नियम, केवलम भगवदीया भगवत संबंधिनी वार्ता भवतु न तो उपपन्ना अनुपपन्ना वा। मने भगवान के संबंध मने वो कथा के अनुरूप बोले नहीं है, जो परिभ्रमण करते रहे ना, तो सत्पुरुष की बात कर रहे हैं, जो भगवत गीता की बात कर रहे हैं, जो एक ठिकाने बैठ के सत्संग नहीं कर रहे हैं, घूमते रहे, उन भगवत गीता की बात यहाँ पे महात्मा जी बता रहे हैं कि वो तो ज्यादा वक्त तो कथा चलती हो नहीं, वह कथा में वह कथा में कहने लायक कुछ बात हो तो वह हमें ऐड कर दें, नहीं कहने लायक बात हो तो वहां से निकल जाए, ऐसे बात।
बोलना है परम काय वांग मनो भी ही मन कयो नमस् मनो भी ही नमस्या सा तद अनुगुणतया काय वांग मनासि स्थापनीयानि न तु तत्र विरोध आचरणीय एतावदेव कृत्यमत्र साधनं जीवनमेव न तो कर्म करणाधिकमपि। महाप्रभु जी कह रहे हैं वो जो भी वचन तुमको कहते हो वो भगवत जी हो, उनको काया वाणी और मन से धारण करने का प्रयत्न करो। क्यों कैसे? और यही तुम्हारा जो है प्रयोजन है, यही तुम्हारा मतलब उचित है करना। एकम अत्र यही तुम्हारा साधन है। प्रायश इति के चेत भावांतरम न कुर्यो कालादय प्रतिबंधकत्वाद्वा। माने ये क्या कह रहे हैं कि प्रायश को भाव बता रहे हैं यहाँ पे। मूल में जो प्रायश है, प्रायशोजित हितोपि, वो जो मूल श्लोक में प्रायश शब्द आयो है, वहाँ प्रायश शब्द को खुलासा कर रहे हैं कि वो यहाँ में कोई अन्य भाव नहीं नाम है। या कालाधिक प्रतिबंध है, केवल मैंने जीवित रह के या में श्रवण करने से क्या होएगा, ऐसो भाव या प्रकार के भाव नहीं नाम है। कारण कि एक बात समझो, यही एक सरल साधन है। वो भावांतर नहीं करेंगे, तुम्हारे भाव को वर्धन करेंगे। अतो अनेनैव प्रकारेण अग्रिम अग्रिमत्तनानां निस्तारो मम तो अनेनैव स्वरूपेण क्योंकि स्वतंत्र पक्षो विरुद्ध। माने ये कह रहे कि ये या प्रकार का भगवान के स्वरूप से ही, भगवान के स्वरूप को जान के ही मेरा मोक्ष होएगा। या प्रकार जो है एक स्वतंत्र पक्ष को यहाँ महापुरुष ने निरूपण किया। और वो बात, पूरी बात यहाँ पे पुरुषोत्तम जी ने ज्यों की त्यों उठा के सुबोधि जी के वचन को अपनी टीका में इनकॉर्पोरेट किया है। हाँ? ये पूरे के पूरा ऐसे ही इनकॉर्पोरेट किया है। तो ये वहां से ये कहना चाह रहे हैं कि कुल मिला के हमें बात पुरुषोत्तम जी यूँ कहना चाह रहे हैं कि जो भी संत हुए हैं या जो भी भगवदीय हुए हैं, वो ज्यादातर भगवद वार्ता में विषयांतर लिखा है। और आजकल भगवद वार्ता में विषयांतर करना बहुत कॉमन है। आप जितने भी मैंने ऐसे लोगों को सुनोगे, वो भगवद वार्ता में विषयांतर 100% नहीं हो। ये ये जो ऐसे परिभ्रमण करे हैं वो ऐसे नहीं होंगे, लौकिक से ऐसा नहीं कर। क्यों? अगर कोई ने करी भी होगी तो कोई काल दोष के कारण करी होगी, बाकी अक्सर ये लोग नहीं कर ऐसे चीज़। क्या लिए तुम उनको सत्संग करो, याद रहे। है दमन में वाक्य बात। किंच, ये तो कथा वाले की बात करी, अब ये सेवा वाले की बात कर रहे हैं। किंच सेवा दृढ़ासक्ति प्रकारे तत्रैव पुरेह भूमन्युति श्लोके विवृत। ये फिर से जो है पुरुषोत्तम जी ने सुबोध जी यहाँ पे कोट करी है। ये दशम स्कंद के 14वें अध्याय को 5वां श्लोक है। वह 5वें श्लोक में देखो ये बात कही जा रही है कि हे भूमन, हे अच्युत, यह श्लोक में मैंने या लोक में बहुत से योगी जन अपनी चेष्टा और कर्म को आप में अर्पण करके उन अर्पित कर्मंशु जो प्राप्त कथा श्रवण है, वह श्रवण के द्वारा उत्पन्न भक्ति ही आत्मज्ञान को प्राप्त करके अनायास आपको परगति को प्राप्त करेंगे। मतलब कथा को महात्म्य यहाँ बता रहे हैं उन्हें। यहाँ में भी हे भूमन व्यापक जो सुबोधि जी के वचन मैंने आपको कोट नहीं किया है, मैंने भेजो नहीं है, लेकिन ये पूरा जो है वहां तक वो सुबोधि जी में है। ये उचित था, ये देखो आपको इन्वर्टेड उचित। कॉमर्स में पूर्ण उचित तक लिखा है। वो पूरी की पूरी सुबोधि जी 10, 14, 5 की सुबोधि थी।
या में यही बात कही जा रही है तो यह मार्ग में योग से जिनने भक्ति के महात्म्य को जान लिया है और या कारण से अपनी बहुत सारी चेष्टाएं और बहुत सारे कर्म ठाकुर जी को अर्पण कर दिए हैं, वो भक्ति द्वारा ही जो है आत्म स्वरूप को जान करके आप में वो अ, आप में मन वाले भय हैं, ऐसा यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। यानी उनको कोई भी बात की चिंता नहीं रह है, जो सेवा करने वाले उनकी बात यहाँ पे बता रहे हैं। अब यहाँ पे मुझको है ना एक बात अस्पष्ट है थोड़ी। मैं देख के आपको बताऊंगा, लेकिन वो बात अस्पष्ट यहाँ तरह से है कि किंच सेवा दृढ़ासक्ति प्रकार ये जो बात कर रहे हैं ना, ये श्लोक कोट किए हैं योगियन के लिए। जो योगी लोग सेवा कर रहे हैं, भक्ति भाव से अपने कर्मों को अर्पण कर रहे हैं प्रभु, उनकी बात चल रही है। लेकिन जब अपन सेवा दृढ़ आसक्ति प्रकार वाले जीव की बात, जीव के एंगल से जब सोचें, तो वाक्य पक्ष में यहाँ पे कहाँ खुलासा आया हुआ है, ये मुझे समझ को बताओ। ये श्लोक पुरुषोत्तम जी ने कौन से आशय से कोट किया है, ये मुझको समझ नहीं आ रही है। ऐसा चीज मुझको आज टाइम भी नहीं मिला देखने को। टीका को देखने को मैंने थोड़ा एक आधा घंटा देखे हुई टीका, बहुत ज्यादा देख नहीं पाया मैं टीका, समय बिल्कुल नहीं मिला, सावन महीना चल रहा तो अवकाश नहीं मिला देखने को। लेकिन आप समझे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कौन सी बात अस्पष्ट है हमें, पुरुषोत्तम जी को आशय क्या है स्पष्ट नहीं हो रहा। जैसे यहाँ तक पुरुषोत्तम जी को आशय एकदम स्पष्ट है, तो कि जो वे कथा शक्ति वाले हैं उनको क्या करना चाहिए, तो निरंतर भ्रमण करने वाले जो सत्पुरुष हैं उनके मुख को कथा वार्ता को सुन के अपनी आसक्ति को जड़ बनाने को प्रकार अपनाना चाहिए। लेकिन सेवा दृढ़ आसक्ति प्रकार एक ही, कौन की सेवा की दृढ़ आसक्ति की बात कर रहे हो, खुद की उन योगी जनन की, ये स्पष्ट नहीं हो रही। जैसे ये लास्ट लाइन शायद होता है, आपा तो आत्मज्ञान अपेक्षा। अतः आत्मज्ञान अपेक्षा, कहाँ पे, हाँ, लास्ट अतः लाइन। आत्मज्ञान अपेक्षाया अयमेव मार्ग उचित। वाक्य माने आत्म ज्ञान की अपेक्षा भी यही मार्ग उचित है, क्यों कह रहे हैं, यही मार्ग उचित, अयमेव मार्ग उचित है, अत्र न अन्य शाम सम्मति है। माने यहाँ और कोई की सम्मति नहीं है। अहमेव वदामि इत्याहु मतिर्मम। अब यहाँ में महाप्रभु जी कह रहे हैं ना, न क्वापि इतिर मतिर्मम, वहां कोई पुरुषोत्तम जी यहाँ कहना चाह रहे हैं कि ये महाप्रभु जी की मति है। माने ये महाप्रभु जी की स्वतंत्र अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ पर एक स्वतंत्र महाप्रभु जी की सोच है। कहीं कि ऐसा या तरह को रस्टिंग स्टेप जो है अब तक कोई छू लियो नहीं गयो तो, कि सेवायाम व कथायाम व यस्य आसक्ति दृढ़ा भवे यावत जीवम तस्य नाशो न क्वापि। या ये जो वचन है महाप्रभु जी को, ये जो बात महाप्रभु जी कहना चाह रहे हैं, पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि महाप्रभु जी की पर्सनल अंडरस्टैंडिंग। अत्र न अन्य शाम सम्मति, अन्य कोई की सम्मति नहीं है। अन्य में कौन को लेने हैं, अब ये बताओ, सोच के ही हो, अगली बार अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। न अन्य शाम सम्मति, जब महाप्रभु जी कह रहे, पुरुषोत्तम जी आज्ञा कर रहे हैं कि न अन्य शाम सम्मति, तो अन्य शाम सम्मति में अन्य कौन को यहाँ पे काउंट कर रहे हैं पुरुषोत्तम जी।
किंतु अहमेव वदामि त्याहु, मैं ही कह रहा हूँ ये बात। श्रद्धामुपक्रम्य मत सेवायाम तो निर्गुण इति संवाद समाप्त होतो न ही अंग उपक्रमे ध्वंस इति यो यो मयि परे धर्म इति च भगवद वाक्य सदा आदरत भक्ति प्रश्न काम उपक्रम्य मत कथा श्रवणो श्रद्धा। ये बहुत सारे वचन कोट कर रहे हैं, बहुत सारे वचन कोट कर रहे हैं हमें भागवत के। वो तो आपको आपके पास यदि अनुवाद वाली पुस्तक होगी वहां कोटेशन दिए हुए रहेगा। हाँ बोलो मुझे। जी यहाँ में जो दोनों सुबोध में जी कोट की है, वहाँ में ऐसा लगे कि वो जीवन पर्यंत की जो बात है ना, जब नाश नहीं होए गई, हम्म। वाक्य ऊपर भार पुरुषोत्तम जी देना चाह रहे ऐसे लग रहा है। क्योंकि दोनों में एक ही बात मतलब निकल रही है, जो आगे वाले श्लोक में भी है, तो कि ऐसे जो कथा पक्ष वाले हैं उनको जो वाको काल को प्रतिबंध नहीं हुए, तो ऐसे जो महाप्रभु जी कह रहे वहां से वो दीजिए नहीं। और यहाँ भी खुद को स्वरूप को ज्ञान होनो, वाको भी वो जो मार्ग है ये आत्मज्ञान की अपेक्षा जो है वो ये वाले ज्ञान की उचित है। ऐसो मतलब वो जीवन पर्यंत के ऊपर बता रहे हो ना, ऐसे लग रहे है कि एक जो है वो किसी किसी को संग करने पे, और एक जो है वो अपने स्वरूप को जान के सेवा करनी है। मैं ऐसे समझ रहा हूँ क्योंकि दोनों में वही पार्ट आ रही है अगर देखें तो ऑफ कोर्स आप नेक्स्ट टाइम जरूर से बताइएगा यार। जरूर। भले। और ये जो श्लोक है ना, श्रद्धा उपक्रम, ये सारे श्लोक आप लोग देख के ही हो, ताकि बहुत ज्यादा उनको एक्सप्लेन नहीं करना पड़े। मत सेवायाम तो निर्गुणा, ये जो बात हो, ये जितने भी कोटेशन यहाँ में दिए हैं, ये सब एकादश स्कंद के 29वें अध्याय के 26, 29 और 11वें अध्याय के कोटेशन है। तो ये 3 अध्याय इनको आपको पढ़ के आना है नेक्स्ट क्लास में। एकादश स्कंद को 11वां, एकादश स्कंद को 26वां, और एकादश स्कंद को 29वां। 11, 19, 26 और 29, ये 4 अध्याय पढ़ने हैं आप एकादश स्कंद में। 11, 19, 26 और 29, ये 4 अध्याय। ये 4 कोटेशन यहाँ दे रहे हैं। तो उन चारों कोटेशन को उदाहरण देख के या पुरुषोत्तम जी कौन सी बात को प्रमाणित करना चाह रहे हैं, वो बात अपन रह गई है खाली यहाँ। की बात अपन नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, है ना। तो अभी 9वां श्लोक अगली क्लास में चलेगा, जाके संपूर्ण हो, है ना। ये और जो आपको अगली यदि अगली क्लास बाद में संडे को होगी, शनिवार को अगले 12 से। शनिवार को 12 है ना, तो 13 को हो ही सके ना। नहीं आप आपको दुकान या कुछ 12 नहीं नहीं, को बहुत ज्यादा। बहुत बहुत ज्यादा तो मैं दोपहर तक ही रहूँ खाली। वहाँ के बाद तो मैं बैठूंगी नहीं। विजयोला के सामने के पहले तो मैं उठ के आ जाऊँ, खत्म। और मैं सुबह तो बैठो नहीं रहूँ, भोजन कर कर आके बैठ रहा हूँ। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ रखें अपन। और कोई प्रश्न है? तो आशा का पद करें अपन।
एक बहुत सूरदास जी को एक बहुत सुंदर कीर्तन है। कृष्ण नाम की ओट बड़ी है, कृष्ण नाम की ओट। मैंने प्रभु के नाम को बहुत बड़ा सहारा है। इस प्रभु के नाम को ओट मतलब सहारा। शरण गए हरि छोड़त नाही, प्रभु करत कृपा की ओट। हाल में आया सत्संग की मंडली में, मतलब जो शरण, जब अपन शरण जब जा रहे हैं, वहाँ शरण मंडली में शरण हरि हरि की जब अपन शरण जावे तो हरि कभी छोड़े नहीं है। और जो है वो कृपा की कोट करें। कोट मतलब बहुत बड़ा किला। बैठे सबे सभा हरिजन की, कौन बड़ो कौन छोट। सब हरिजन की सभा में बैठे हो तो कौन बड़ो और कौन छोटा। सेवा करत कथा रस पीवत, मिटे विषयन की चोट। विषयन की चोट कब मिट रही है? सूरदास पारस के पर से, मिटे लोह की खोट। सूरदास जी कह रहे हैं कि जब अपन पारस से, लोखंड जब पारस से मिले, तो वो लोखंड की जो भी खोट होवे, वहाँ में जो भी दोष होवे, वो खत्म हो जाए। ये कह रहे हैं। तो अपन यहाँ को प्रदान कर ये फोटो भेज विष्णु दीजिए ना। जरूर। मिलो। कृष्ण नाम, कृष्ण नाम की ओट बड़ी है, कृष्ण नाम की ओट। शरण गए हरि छोड़त नाही, प्रभु करत कृपा की कोट। कृष्ण नाम की ओट। बैठे सब सभा हरिजन की, कौन बड़ो कौन छोट। सेवा करत कथा रस पीवत, मिटे विषयन की चोट। कृष्ण नाम की ओट। महाप्रभु ने की कृपा कैसे बरनो। अब है ना, वो जोड़ के बना रहा हूँ ना, एक कड़ी मिसिंग है। एक कड़ी वहां में मिसिंग है, अब क्या करें। कृष्ण नाम की
कृष्ण नाम, कृष्ण प्रेम को रोग बुरो है। वो नहीं बैठ रहा, सोच के बताऊं। सूरदास पारस के पर से मिटे लोह की ओट। कृष्ण नाम की ओट, कृष्ण नाम की ओट बड़ी है। कृष्ण नाम की ओट। सबको मेरे भगवत स्मरण विदा लूं।